जिस दिन उनकी बहनों के साथ गलत होएगा तो वही लोग रोड पे आएंगे और फिर कहेंगे भीम आर्मी का सपोर्ट चाहिए। जब भीम आर्मी हम उनके साथ जाते हैं तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ भीम आर्मी से जुड़िए। भीम आर्मी आपके लिए इतना जो महिलाओं के लिए सम्मान करती है, किसी भी प्रदर्शन में सबसे आगे रहती है भीम आर्मी। तो इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीम आर्मी से जुड़े। वाल्मीकि जी को जो स्थान देना था ना राम मंदिर में, उन्होंने मतलब वादा किया था विश्व हिंदू परिषद ने कि उनको स्थान देंगे और उनको मंदिर बनाएंगे और उनके पुजारी को बिठाएंगे। तो ये उनके साथ विश्वासघात हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वादा किया था पहले। हाँ, तो मतलब ये बीजेपी ने मतलब उनको बहुत बड़ा मतलब विश्वासघात कर दिया है वाल्मीकि समाज के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि ये किसी के साथ मतलब किसी के साथ भी कर सकते हैं, ये हर किसी के साथ, किसानों के साथ भी और एमसीडी कर्मचारी उनके साथ, वो बहुजन के साथ तो कर ही रहे हैं। आपने देखा जो जिन्होंने रामायण लिखी है मतलब उन्हीं को स्थान नहीं दिया जा रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा ये हर किसी के साथ कर सकते हैं। ओके, तो जो वाल्मीकि जी के जो सपोर्टर्स हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, अगेंस्ट नहीं गए, प्रोटेस्ट नहीं हुआ? वो अगेंस्ट जाएंगे ना, मतलब जब इलेक्शन आएंगे तभी तो जाएंगे वो। इस टाइम पे क्या करेंगे? कहना चाह रहे कि क्वालिटी मिलनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी उनको मिलनी चाहिए। जब आपने किसी को मतलब प्रॉमिस कर दिया तो उन्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए ना। मतलब प्रॉमिस कर दिया तो उनको देना चाहिए सम्मान। अच्छा, तो मतलब उस कास्ट के लोगों को बहुत हर्ट हुआ है, बुरा लगा है। हाँ, वाल्मीकि समाज बहुत मतलब टूट गया है बीजेपी से, बहुत अलग हो गया मतलब अब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं गलत है, ये बहुत नहीं गलत है। हाँ, नहीं होना चाहिए। दान देने के लिए ही रखा गया है। और यदि आप कहो कि कोई पुजारी बन सकता है मोहम्मद समाज का, तो वो नहीं बन सकता है। सिर्फ इनको सिर्फ ओनली दान के लिए बनाया गया है कि ये दान दे और पंडितों का पेट भरे और उनसे उनकी रोजी रोटी चले। तो इसीलिए जो वाल्मीकि समाज हो गया, जो अदर समाज हो गया, इनको कहीं भी इज्जत नहीं दी जाती है और कहीं भी मान सम्मान नहीं दिया जाता है। और बहुत से लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ये देखो, वो मानसिक गुलाम है। जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं वो मानसिक गुलाम है मेरे नज़र में, क्योंकि आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता और ना ही हम खत्म होने देंगे। अगर आरक्षण खत्म होने का मतलब संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है तो मान लीजिए यहाँ पे मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और जिस दिन ये मनुस्मृति लागू हो गई तो उस दिन हम सब गुलाम बन जाएंगे यहाँ पे। और जब फिर राज कौन करेगा? सिर्फ पंडित। देखिए, आप जैसे आपने देखा ही होगा और सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, हज़ारों साल पहले क्या हुआ करता था कि हमारे गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। और ये समाज जितने भी बहुमत समाज आते हैं, चाहे वो एसटी आता हो, चाहे ओबीसी आता हो, चाहे माइनॉरिटी आता हो, इनके साथ सबके साथ एक ही करा जाता है। फिर बाद में इनको क्या करा गया कि इनको जातियों में बांट दिया गया। 6500 जातियों में बांट दिया गया कि इनको कि ये हमेशा एक ना हो पाए। अगर ये एक हो गए तो इनका राज होगा और इनका तभी होगा और इनका ही जो भी कानून इनके बनेंगे। इसीलिए इनको जातियों में बांटा जाता है। और जो अभी किसान आंदोलन में अभी जो घटना हुई है, दलित को मारा गया है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है इनके पीछे और क्या रीज़न है इनको मारने के लिए? देखो, ये मैं अब क्लियर तो नहीं कह सकता, मगर ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो भी हुआ, जिन्होंने भी किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। सबसे बड़ी बात की जो हमारे समाज के जो लोग हैं वही एकजुट नहीं होते हैं, तो एक पावर बनने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो लोगों को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, लोग साथ यूँ नहीं खड़े होते कि आज उनके घर पे बिजली नहीं गिरी है, उनकी बहनों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जिस दिन उनकी बहनों के साथ गलत होएगा तो वही लोग रोड पे आएंगे और फिर कहेंगे भीम आर्मी का सपोर्ट चाहिए। जब भीम आर्मी हम उनके साथ जाते हैं तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ भीम आर्मी से जुड़िए। भीम आर्मी आपके लिए इतना जो महिलाओं के लिए सम्मान करती है, किसी भी प्रदर्शन में सबसे आगे रहती है भीम आर्मी। तो इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीम आर्मी से जुड़ें। जितने भी हैं, ज़्यादा करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो अपने हमारे ओबीसी समाज है वो ज़्यादा भीम आर्मी से जुड़े और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें। बंच ऑफ थॉट्स, ओके, उसमें हम बहुजनों के लिए क्या लिखा है उन्होंने, हमारे बहुजन पूरे समाज के लिए, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, उसको प्यार से तो पढ़ें और फिर उस पर गौर करें। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये लिखा है कि बहुजन समाज का शिक्षा के अंदर इतना 70 नीचे गिरा दो कि ये बच्चा इनका खड़ा हो ही ना पाए। सरकारी स्कूलों की शिक्षा खत्म कर रखी है। किसी गरीब का बच्चा देहात से या शहर से कहीं भी से लेके चलो, पहली से लेके जब उसे आप 8वीं कक्षा तक पूछोगे नहीं कुछ, तो क्या पढ़ेगा और क्या उसकी समझ में आएगा? और 10वीं या 12वीं में जाके आप उससे कुछ करवाओगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। इनका कहना है कि नींव भी खराब कर दी जाए तो नींव बिल्कुल खोखली कर रखी है। नींव ऐसी कर रखी है कि उसको कभी भी ढह सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है वो।